नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, आज के इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन को उनका पुनर्जन्म माना जाता है और इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इस बार बुद्ध पूर्णिमा कब है? देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 8:01 पर हो जाएगी और ये पूर्णिमा 12 मई को रात 10:25 पर समाप्त होगी। तो वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है, बुद्ध पूर्णिमा है, ये 12 मई को मनाई जाएगी। तो पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव 12 मई को मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से, पवित्र नदी में स्नान करने से और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो पॉजिटिविटी की प्राप्ति के लिए जो है और पापों से मुक्ति के लिए आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध का जो नाम था, कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि उनका नाम सिद्धार्थ था और वो एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। गृहस्थ जीवन को त्याग करके जो है सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल गए और कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। अंत में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई, इसीलिए इसी दिन को उनका पुनर्जन्म माना जाता है। इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए ये वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इस पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष दान और पूजन की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगा करके, खीर का पान करके भगवान बुद्ध ने अपना व्रत तोड़ा था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए खीर का प्रसाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को अवश्य अर्पित किया जाता है। तो भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव हम लोग मनाएं और खीर का भोग लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि के दिन दान करने से, क्या दान करना चाहिए? चावल, दाल, आटा, नमक, सब्जी का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करने से आपके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दान में इतनी शक्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान विशेष
फल प्रदान करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो तो वहाँ जाकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजन करें और फिर दान करें। तो आपको मन में शांति की प्राप्ति होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और पापों से मुक्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया दान पापों से मुक्ति दिलाता है, कई गुना पुण्य प्रदान करता है। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के दिन दान अवश्य करिएगा, बुद्ध पूर्णिमा अवश्य मनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें, इससे तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।